हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैथ्स और विज्ञान, जहां नहीं छूटेगा कोई भी ज्ञान। कैसे हो फ्रेंड्स? बढ़िया हो, मस्त हो, झकास हो? पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके बताना। और फ्रेंड्स, आज हम लोग मिले हैं थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 3 पर। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग मिले हैं लेक्चर नंबर 3 पर थर्मोडायनेमिक्स के, जो कि आपकी फिजिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 12 है। फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी पहले की तरह इस चैप्टर को मैंने इतना इजी बना दिया है, इतना इजी बना दिया है कि इस वीडियो के एंड तक पहुंचने के बाद पहले की तरह आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे कि सर सच में आपने इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा इजी बना दिया। सर ये कोई चैप्टर इतना भी इजी होता है, हमें नहीं पता था सर। बहुत सर, आप कमेंट बॉक्स में धन्यवाद लिखे बिना जाओगे ही नहीं। आप कहोगे सर सच में आपने इस चैप्टर को बहुत इजी बना दिया है, हमें ये चैप्टर इतना इजी नहीं लगा। सर 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 धन्यवाद सर कह के जाओगे सर आप कमेंट बॉक्स में। समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, तो बहुत मजा आने वाला है, देखते रहना वीडियो को एंड तक, मजा आने वाला है। पूरी खुशबू आप तक पहुंचा दूंगा ब्रो थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखो हम, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में कुछ एक्सप्रेशंस को पढ़ेंगे कि एक्सपेंस, जब गैस एक्सपैंड करती है तो उसके दौरान क्या होता है, इससे रिलेटेड जब कंप्रेशन की फॉर्म में होता है तो क्या होता है, तो क्या एक्सप्रेशन है, सब सारी एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। देखो 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 देखो, सबसे पहले वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। कोई गैस है वो एक्सपेंड कर रही है, पिस्टन को ऊपर उठा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा वर्क डन। तो देखो समझना, ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, मैंने इसको नीचे से हीट दी। अब जब मैंने इसको नीचे से हीट दी तो जब उस समय पिस्टन यहाँ पर था, ठीक है, आप यहाँ पर था पिस्टन, ये पिस्टन है, यहाँ पर पिस्टन था। अब इस जब मैंने हीट दी मैंने इस गैस को, तो ये ऊपर की तरफ इस गैस ने फोर्स लगाया, इस पिस्टन पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, तो ये जो पिस्टन है ये ऊपर उठ गया। मान लो dx डिस्टेंस तक ऊपर उठ गया। ये कहाँ तक उठ गया? dx डिस्टेंस तक ऊपर फोर्स लगा, गैस ने जब फोर्स लगाया तो ऊपर dx डिस्टेंस तक ये उठ गया। ठीक है, क्लियर है? तो इस दौरान इस गैस ने क्या वर्क डन किया, पिस्टन अब यहाँ पे आ गया खिसक के। ठीक है, तो इस दौरान जो गैस उसने क्या वर्क किया, तो हम यही देखते हैं। ठीक है, तो देखो से हमें वर्क डन निकालना है, हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है वर्क डन का फॉर्मूला। या डिस्टेंस बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, कोई बात नहीं, यही होता है। तो हमें क्या निकालना है? हमें तो छोटा वर्क डन निकालना है, क्योंकि छोटा सा ही तो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, छोटा सा ही तो, इसलिए हमें छोटा वर्क डन निकालना है। जब छोटा वर्क डन निकालना है, छोटा डिस्प्लेसमेंट किया है, तो छोटा वर्क डन। क्लियर है? तो एफ डी एक्स हो गया। ठीक है, अब वर्क डन जो होगा, अब फोर्स को मैं प्रेशर इंटू एरिया लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? आपको अगर आपको पता है कि प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? होता है। अब मैंने इसको मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास फोर्स जो आएगा वो प्रेशर इंटू एरिया ही तो आएगा ना ब्रो, यही आएगा ना, यही आएगा ना। तो इसीलिए मैंने प्रेशर इंटू एरिया यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब देखो, ठीक है सर, यहाँ तक तो हमें क्लियर आ गया सर, आपने क्लियर हो गया कि आपने ये लिखा है। तो सर यहाँ पे प्रेशर इंटू एरिया डिस्प्लेसमेंट, तो सर यहाँ पे वॉल्यूम कहाँ से आ गया? सर ये वॉल्यूम कहाँ से आ गया? तो वॉल्यूम यहाँ से आया कि देखो ये एरिया, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ आपस में, एरिया इंटू डी एक्स, तो एरिया क्या होता है? मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीटर का क्यूब होता है ना, सॉरी मीटर स्क्वायर होता है ना। तो इनको मल्टीप्लाई करो तो मीटर क्यूब आएगा। तो मीटर क्यूब क्या होता है? मीटर क्यूब वॉल्यूम ही तो होता है ब्रो, यही होता है ना। तो यही से आ गया ये। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, मेरी बात समझो, ये आ गया, इतनी बात क्लियर हुई है कैसे आ गया? ठीक है, अब मैं दोनों साइड क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करूंगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, और इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 तक, इसकी लिमिट हो गई, और प्रेशर इंटू ये आ गया। ठीक है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम ये आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ? ये वर्क डन आ जाएगा यहाँ तक इंटीग्रेशन होने के बाद, और हमारे पास वर्क डन निकल के ये आ जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ v1 से v2 तक लिमिट pdv हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये हमारा वर्क डन निकल के आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? छोटा सा एक्सप्रेशन से बहुत ही इजी था। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में पूछ लेना, और अगर समझ आ गया तो थैंक यू बोल देना ना ब्रो, क्या दिक्कत है? मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा, लिख के जाओगे। ठीक है,
जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे का आगे एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, जल्दी से ले लो। अब आगे देखिए, वर्क डन ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस के दौरान क्या वर्क डन होगा? इससे पहले आपको अब कहोगे सर नॉन साइक्लिक, सर क्या होता है नॉन साइक्लिक? देखो इससे पहले आप साइक्लिक समझो। साइक्लिक प्रोसेस वो होती है जब हम किसी गैस को एक्सपेंड करते हैं, कंप्रेस करते हैं या करते हैं, उसका मतलब स्टेट चेंज करते हैं तो अपने स्टेट में ना वापस आ जाती है, अपने स्टेट में वापस आ जाती है, तो वो कहलाती है साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जहाँ पे, ऐसी प्रोसेस ध्यान सुनो, ऐसी प्रोसेस जहाँ पे जब हम गैस को एक्सपेंड करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो क्या होती है वो अपने स्टेट में वापस आ जाती है, रिटर्न हो जाती है, तो वो कहलाती है साइक्लिक प्रोसेस। और जो नहीं होती वो होती है नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, व्हेन सिस्टम डज नॉट रिटर्न इन इट्स इनिशियल, अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आती तो ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है? नॉन साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर है? तो अब देखो नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या, अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस कहूँ तो यहाँ पे देखो जैसे एक्सपेंशन हो रहा है, अभी यहाँ पे क्या हो रही है? एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है कि नहीं हो रही? यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये प्रेशर और ये वॉल्यूम का ग्राफ हो गया। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि P1 V1 क्या थी? इसकी इनिशियल स्टेट थी, P2 V2 इसकी फाइनल स्टेट है, यानी ये एक्सपेंड हुआ है। अब P2 से V2 V1, P2 V2 से P1 V1 वापस नहीं गया, ये सिर्फ खींचा रह गया, ये एक्सपेंड हुआ ही रह गया है। तो इसमें क्या करते हैं नॉन साइक्लिक में, तो इसके जब ये एक्सपेंड हुआ है तो इस दौरान इस नॉन साइक्लिक प्रोसेस में क्या वर्क डन हुआ है P1 V1 से लेकर P2 V2 तक, हमें ये निकालना है। तो सिंपल आप वर्क डन जानते हो, ये होता है W इक्वल टू PdV, ये होता है इंटीग्रेशन में, ये होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें निकालते हैं हम इसको निकालते हैं, हम निकालते हैं एरिया अंडर द कर्व। ये जो है ना एरिया, अगर हम ये निकाल लेंगे, अगर इसका ये एरिया निकाल लेंगे, अगर ये वाला एरिया निकाल लूंगा मैं, तो मेरे को वर्क डन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना वर्क डन, बिल्कुल मिल जाएगा। तो अगर मेरे को, अगर मैं एरिया अंडर कर्व, इस कर्व के अंडर का एरिया निकालूं तो मेरे को ये वर्क डन निकल जाएगा। तो कैसे निकालते हैं? प्रेशर, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम है ना, इसके बीच में कैसे निकलेगा वो देखो, तो यही होगा, इसका भी वर्क डन यही होगा। लेकिन अगर मैं जैसे मान लो एक चीज़ बात करता हूँ, मान लो मेरे को अगर स्लोप निकालना होता है, रफ बता रहा हूँ मैं, मान लो स्लोप निकालना होता है, मान लो एक्सेलरेशन है, तो वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही होता है ना एक्सेलरेशन। तो क्या होता है इसमें दो एक्सिस का, इसमें दो एक्सिस का क्या हो रहा है? इसमें दो एक्सिस का डिवाइड हो रहा है, इसमें दो एक्सिस का क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक है, और इसी जगह अगर मेरे को एरिया अंडर कर्व निकालना होता है, एरिया अंडर कर्व, अगर मेरे को यहाँ पे स्लोप निकालना है तो दो एक्सिस का डिवाइड होता है, और एरिया अंडर कर्व निकालना है अगर मेरे को, तो क्या होता है? इन्हीं दो स्लोप का आपस में प्रोडक्ट हो जाता है, यानी कि क्या बन जाता है? मल्टीप्लाई। अगर एरिया अंडर कर्व निकालना है तो क्या हो जाता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो डेल्टा V इंटू डेल्टा T, इस तरीके से हो जाता है। अब मैं वेलोसिटी क्या लिख सकता हूँ? एरिया अंडर कर्व में इसको लिख सकता हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम लिख सकता हूँ, डेल टी। तो डेल टी कट गया, तो एरिया अंडर कर्व इक्वल टू आगे डेल्टा एक्स। मतलब इस यहाँ पे तो कोई है नहीं, कहने का मतलब यहाँ पे तो फॉर्म बनी नहीं, लेकिन मतलब यहाँ पे तो अब टाइम ही हट गया ना, तो ये मतलब मैं आपको समझाने के लिए करा था ये रफ। तो एरिया अंडर, अगर हमें कर्व निकालना होता है तो हम इन दो एक्सिस का क्या करते हैं? आपस में प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? ये बात क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आपको बस समझाने के लिए मैंने बताया था, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, क्लियर है? ये बात क्लियर हुई आप लोग को? क्लियर हुई? ऐसे निकालते हैं हम नॉन साइक्लिक प्रोसेस का। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अब साइक्लिक प्रोसेस का देखते हैं। अब वर्क डन देखते हैं ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, समझना मेरी बात। ऐसी प्रोसेस, सबसे पहले तो साइक्लिक प्रोसेस होती क्या है? ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है, घूम घाम के कहीं से भी घूम के, लेकिन आप वापस आ जाता है, तो वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? देखो इसमें वर्क डन कैसे निकलता है, देखो ये प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है, इसमें ए से स्टार्ट हुआ एक्सपेंशन के दौरान, ये हो रही है एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हो रहा है कंप्रेशन। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब देखो एक्सपेंशन के दौरान यानी AXB में, AXB के दौरान क्या हुआ? AXB के दौरान गैस क्या हुई? एक्सपेंड हुई, और फिर B से लेकर B, Y और A, इस देखो A, X और B में क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ गैस का, और B, Y और A में क्या हुआ? कंप्रेशन हुआ। यानी पहले एक्सपेंड हुई गैस, फिर कंप्रेस होकर वापस अपने A पॉइंट पे चली गई, यानी A पॉइंट से स्टार्ट हुई और A पॉइंट पे वापस चली गई।
वापस चली गई, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, साइक्लिक प्रोसेस हुई, जहाँ से आई वहीं चली गई। तो हमें क्या निकालना है, हमें वर्क डन निकालना है, इसका वर्क डन। तो यहाँ से यहाँ तक में इसका कितना वर्क इसने किया यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। इससे पहले अगर W1 यानी पहला, अगर एक्सपेंशन जो है वो बड़ा है कंप्रेशन से, तो वर्क डन जो है वो सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है। एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर कभी भी अगर आपको ऐसा लगे ना कि नहीं समझ आ रहा, तो क्या करना कि एक्सपेंशन का पूरे कंप्रेशन देखो, जब भी गैस एक्सपेंड करती है, नहीं सिंपल समझो, जब भी गैस पिस्टन उठाती है, गैस जो है पिस्टन उठाती है, एक्सपेंड करती है, पिस्टन उठाती है, तो समझो उस समय गैस ने वर्क डन किया है, ठीक है। और जब पिस्टन दबता है, पिस्टन नीचे की तरफ दबता है, कंप्रेस होता है, तो सिस्टम पर वर्क होता है, गैस पर वर्क होता है। ये बात क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जब W1 यानी एक्सपेंशन जो है वो कंप्रेशन से बड़ा है, तो वर्क डन सिस्टम के द्वारा किया गया है। और अगर कंप्रेशन बड़ा है किससे, एक्सपेंशन से, तो सिस्टम पर वर्क हुआ है। इतनी बात क्लियर है। तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को ए से लेकर दोबारा इनिशियली घूम घाम के ए पर आने तक का वर्क डन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं ये ए से लेकर, यानी ए वाला ये ए डी बी डी, यानी ए एक्स बी सी डी ए, इसका एरिया अंडर कर्व में से अगर मैं ए वाई बी सी डी ए, अगर ये वाला एरिया माइनस कर दूं, अगर देखो इस पूरे में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये निकल के आ जाएगा ना वर्क डन निकल के। यानी कि अगर मैं W1 के एरिया में से, W1 के एरिया अंडर कर्व में से, अगर मैं W2 का यानी एक्सपेंशन वाले एरिया अंडर कर्व में से अगर मैं कंप्रेशन वाला, ये कंप्रेस हुआ है तो कंप्रेशन वाला अंडर कर्व माइनस कर दूं, तो मेरे पास टोटल वर्क डन निकल के आ जाएगा साइक्लिक प्रोसेस का। क्लियर है। तो कैसे निकालेंगे, देखो एक्सपेंशन के दौरान कौन कौन सा वर्क डन हुआ, ए एक्स बी सी डी एंड ए, यही हुआ ना, ए एरिया ए एक्स बी सी डी ए, ये पॉजिटिव रहेगा एरिया क्योंकि एक्सपेंड हुई है गैस, ठीक है, ए एक्स बी सी डी ए। क्लियर है। अब एक कंप्रेशन के दौरान कौन कौन सी हुई, W2 यानी कि वो हुई, मान लो बी से स्टार्ट करते हैं, बी वाई ए, यानी दोबारा बी पे आने चाहिए, बी वाई ए डी सी बी, बी वाई ए डी सी बी, यानी ये वाला हुआ। तो बी यानी कि अगर मैं W1 में से W2 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये वाला निकल के आ जाएगा। तो अगर मेरे को नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालना है, तो W1 प्लस W2 यही होगा। तो क्या होगा, ये माइनस का है ना, ये माइनस का एरिया, क्योंकि इसमें कंप्रेस हुआ है, क्योंकि सिस्टम पर वर्क हुआ है तो माइनस होगा, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। ये मैंने पहले ही लेक्चर में आप लोग को बता दिया था, ठीक है। तो W1 प्लस W2 पहला वर्क डन, दूसरा वर्क डन हो गया, तो माइनस हो गया। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, यानी कि W1 में से W2 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, मेरे पास इसका अंडर कर्व निकल के आ जाएगा। यानी कि मेरे पास क्या निकल के आएगा, वर्क डन जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा ए एक्स बी वाई एंड ए, मेरे पास ये निकल के आएगा। तो मेरे पास वर्क डन टोटल ये निकल के आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर हुई आप लोग को या नहीं हुई, जरूर से समझ आया होगा यार, कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चीज के साथ। आपको जब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सी यू। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से।